नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके सारे रूल हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखते हैं क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, अगर बात करें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम इसे ये पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान जो होता है रहा है। पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब हम क्या बात करें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव जो हमारे पास होता है, अफर्मेटिव रूल क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कि अगर मान लीजिए हमारे पास अफर्मेटिव, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसके बारे में बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्लस में ये जी एम आर लगाते हैं, ये जी एम आर होता है, ठीक है, ये जी एम आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो होता है अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड जो होता है इसको भी लिख लिया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा पहला रूल होता है अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल होता है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ताती ते आदि शब्द आते हैं तो उसको हम क्या कह देते थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ऐसे हमने कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हम बात करें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखो इज एम आर। अगर बात करें इज जो होता है कहाँ पे लगता है, इज जो होता है अगर बात करें तो इज जो होता है, इज है, मान लीजिए हमारे पास इज है, इज जो होता है सिंगुलर, सिंगुलर ही सी इसके साथ में लगता है अक्सर। और यम जो होता है आई के साथ में क्या लगता है, यम लगता है। आर जो होता है यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। वी के साथ में भी आर लगता है, ठीक है, ये होता है। दे के साथ में आर लगता है। जितने भी जो हमारे होते हैं प्लूरल, जो हमारे पास होते हैं, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन जो होते हैं, उसके लिए क्या लगाया जाता है, आर का प्रयोग करते हैं, आर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। सिंगुलर के साथ में इज लगाते हैं, इज या ये जो होता है ही सी आदि के साथ में लगा देते हैं। ईट के साथ भी लगता है, किसके साथ में लगता है, ईट के साथ में भी इज का प्रयोग किया जाता है। बात करें सबसे पहला, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास वह बाजार जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो वह बाजार जा रहा है, जैसे वह बाजार जा रहा है, जा रहा है। तो वह जो होता है ये क्या है भैया, एक वचन है, लड़का है, ये क्या है, लड़का है। और दूसरा जब लड़का होता है तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं कि ही का प्रयोग करते हैं। तो लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे और लड़की होगी तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। जाना की मतलब जाना को क्या कहते हैं,
भाई जाना को गो कहते हैं और उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन इससे पहले हमको ये देखना है कि ही के साथ में क्या लगेगा। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में ही के साथ में इज लगता है। क्या लगता है? इज लगता है। तो ही इज और गो मतलब क्या होता है? जाना। तो गो मतलब क्या हो गया? जाना हो गया, लिख दें। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। और गोइंग टू क्या हो जाएगा? बाजार यानी कि मार्केट। क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। यानी वह बाजार जाता है। अगर कहा जाए वह खाना खा रही है, खा रही है, खा रही है। अरे भैया इसमें क्या है? वह लड़की है, वह लड़की खाना को क्या कर रही है? भतुर रही है, यानी कि खा रही है। क्या कर रही है? खा रही है। और बात करें जो गांव में क्या कहते हैं? भथुरना कहते हैं। खाना को क्या कहते हैं? भथुरना कहते हैं। तो वो जो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह खाना खा रही है। लड़की जो है खाना क्या कर रही है? खा रही है। तो यहाँ पे लड़की है तो सी हो जाएगा। सी इज लगेगा, सिंगुलर है, सी इज लगेगा। खाना खाती है यानी खाती को क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। और भैया इसका एनजी फॉर्म में लगाएंगे तो ING लगा देंगे तो ईटिंग। और कह रही खाना खा रही है तो खाना यानी कि ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तीसरा अगर बात करें, तीसरा जैसे अगर कहा जाए वे बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो भैया वह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुवचन में है तो वे को क्या कहते हैं? दे कहते हैं। वे को क्या कहते हैं? दे। और दे के साथ में हमने बताया कि आर लगता है तो दे आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अगर बात करें, जैसे बात करें रमेश पानी पी रहा है और रमेशवा क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। तो रमेश तो एक वचन है तो रमेश लिखेंगे। रमेश इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। रमेश क्या कर रहा है? पानी को बढ़िया से पी रहा है। तो ये होता है हमारे पास अफर्मेटिव रूल। अब हम देखते हैं निगेटिव रूल क्या होता है। निगेटिव रूल देखो, निगेटिव रूल में क्या होता है? निगेटिव रूल की बात करेंगे तो निगेटिव रूल जो होता है जिसमें ना आ जाए, मतलब नकारात्मक वाक आते हैं। तो जब नकारात्मक वाक आते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। किस, कहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद में जो हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया यानी नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है, इसका सब्जेक्ट के बाद इज, यम, आर, इसके बाद हो जाता है नॉट, और जैसे था वैसे हम लिख लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है, ये नेगेटिव का रूल हो जाता है। अब भैया इसमें कह रहा है कि वह खाना नहीं खा रहा है। जब नहीं आ जाता है मतलब नकारात्मक वाक्य आ जाता है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं गा रहा है, वह नहीं नाच रहा है। तो ये सारे जो जिसमें ना का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता आता है? हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह नहीं पढ़ रहा है। वो नहीं पढ़ता है यानी वह नहीं पढ़ रहा है। तो वह तो एक लड़का है तो ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। अगर बात करें राधा नाच नहीं रही है। अरे राधा जो है नहीं नाच रही है और कृष्ण नाच रहे हैं, तो राधा नाच नहीं रही है। तो यहाँ पे राधा, भैया राधा जो है एक वचन है तो राधा हो जाएगा, एक लड़की का नाम है तो राधा एक वचन में आ गई। तो राधा इज नॉट, राधा इज नॉट। नाचना को क्या कहते हैं? डांस, मतलब नाचना को क्या कहते हैं? डांस कहते हैं। तो नाचना को क्या कहते हैं? डांस। तो डांसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डांसिंग। राधा इज नॉट डांसिंग, राधा नाच नहीं रही है। तीसरा अगर बात करें, जैसे बात करें रामू, रामू पानी नहीं पी रहा है। और रामू जो है इतने अच्छे आदमी है कि पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो रामू पानी नहीं पी रहा है। तो रामू भैया एक वचन है तो रामू
इज नॉट, रामू इज नॉट ड्रिंक वाटर, यानी ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। रामुआ जो है पनिया नहीं पी रहा है, तो रामू पानी नहीं पीता है। बात करें महेश गाना नहीं गाता है। देखो इसमें गाता नहीं होगा, महेश गाना नहीं गा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, महेश एक वचन है तो महेश इज नॉट सिंग, सिंगिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, सिंग मतलब गाना, तो यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। महेश गाना नहीं गा रहा है, तो ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। और अगर बात करें पांचवा की बात करें, तो पांचवा अगर लिख सकते हैं, राम खाना नहीं खा रहा है। भैया राम खाना नहीं खा रहा, तो राम इज नॉट ईट, और ईट में आईएनजी जुड़ेगा तो ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। राम खाना नहीं खा रहा, राम इज नॉट ईटिंग फूड, राम खाना नहीं खा रहा है। अब हम बात करें इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे कहा जाए क्या वह पानी पी रहा है, क्या वह पानी नहीं पी रहा है, रमेश क्यों नहीं नाच रहा है, रमेश खाना क्यों नहीं खा रहा है। ऐसे ही जितने वाक्य होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, इसका रूल क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, रूल की बात करें तो देखो भैया यहाँ पे रूल क्या है। रूल अगर सबसे पहले WH फैमिली की बात करें, जो WH फैमिली होता है अगर उससे स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए WH फैमिली से, तो यहाँ पे WH फैमिली के बाद इज MR हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, और जब तक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो जो हमारा होगा प्रश्न गलत होगा, यानी कि जो हमारे पास वाक्य होगा वो गलत होगा, सेंटेंस होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर बीच में नाट आ रहा है, अगर कहा जाए रामू क्यों नहीं नाच रहा है, रामू क्यों नहीं खा रहा है, रामू क्यों किताब नहीं पढ़ रहा है, रामू क्यों खाना नहीं खा रहा है, तो इस तरह से अगर नाट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए होता है जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद में नाट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, नाट, और नाट लगाने के बाद में जैसे लिखा है वैसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हो जाता है दूसरा। अगर नाट आ गया है तो मतलब नहीं आ गया है तब इसका उपयोग करेंगे। ऐसे अगर मान लो सिंपल है, अगर कहा जाए क्या रामू खाना खा रहा है, क्या तुम मोबाइल चला रहे हो, क्या तुम पंखा चला रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो इस तरह से अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इज या यम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म, फर्स्ट में ING फॉर्म, और प्लस के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या जुड़ेगा, इसके बाद में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। और चिन्ह नहीं लगाओगे तो ये पूरा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर कहा जाए बीच में नाट आ रहा है तभी वैसे बनाएंगे, तो नाट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग करेंगे, और नाट का जैसे प्रयोग करेंगे तो इसके बाद जैसे लिखा है वैसे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसका बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का चिन्ह लगाएंगे, तब हमारा क्वेश्चन जो होगा, हमारे पास वाक्य जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहा जाए रामू क्यों खाना खा रहा है। अगर इस तरह से ये भी कह सकते हैं, रामू खाना क्यों खा रहा है, रामू क्यों खाना खा रहा है,
ये दोनों एक ही होता है। तो रामू है तो रामू देखो इसमें क्या है, WH फैक्टर पहले लग रहा है, बीच में लगा हुआ, तो बीच वाले को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है, तो क्यों हो गया। रामू एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या होता है, इज का प्रयोग करते हैं। तो रामू यानी व्हाई इज रामू। अब भैया देखो इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, रामू हो गया। इसके बाद नाट अगर आ रहा है तो नाट लगाओ, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो इसके बाद ईट क्या हो जाएगा, ईट में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म, तो ईटिंग हो जाएगा, क्या होगा, ईटिंग फूड हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अगर बात करें दूसरा, जैसे बात करें क्या रमेश पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, क्या रमेश पानी पी रहा है। तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो ये सिंपल वाले से बनेगा, रमेश एक वचन है तो एक वचन के लिए हम लगाते थे इज, तो इज रामू, इज रमेश है तो रमेश लिखेंगे, इज रमेश क्या है, पानी पी रहा, पीना को क्या कहते हैं, ड्रिंक, और ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या रमेश पानी पी रहा है, तो इसका इज रमेश ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ये हैं, जैसे अगर कहा जाए रमेश कब बाजार जा रहा है, रमेश कब बाजार जा रहा है, तो कब को क्या कहते हैं, व्हेन जो होगा, व्हेन मतलब कब या जब होता है। तो व्हेन रमेश एक वचन है तो एक वचन के लिए इज लगाते थे, रमेश। व्हेन इज रमेश गोइंग टू मार्केट। तो ये होता हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारा रूल हमने देखा, और इसका बहुत अच्छे से हमने डीपली में बताया कि क्या इसमें प्रेजेंट जो हमारे पास बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहला होता है अफर्मेटिव रूल हमने देखा, नेगेटिव रूल हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास क्या होता है इंटरोगेटिव रूल्स के बारे में हमने बात किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।